भगवान शिव के तो कई सारे रूप हैं। उनमें से एक रूप है जो बहुत ही अलग है और वो है अर्धनारीश्वर। इस रूप का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य है और इसी रहस्य को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस रहस्य से हम अपनी ज़िंदगी की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वही बदल देंगे और इससे अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव लाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी हो सकती है। आप अपने आप में आनंद महसूस कर सकते हो, खुशी महसूस कर सकते हो और ज़िंदगी को एक बहुत बढ़िया तरीके से आप जी सकते हो। इस अर्धनारीश्वर रूप के पीछे क्या रहस्य है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही कई सारी दिलचस्प बातें आपको इस पे मिलती रहे। पहले तो जानते हैं कि शिव का ये अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि इस रूप में शिव जो है उसकी आधा जो शरीर है वो किसी नारी का है, शक्ति का है और आधा जो शरीर है वो खुद शिव का है। इस रूप के पीछे तो एक पौराणिक कथा है जिसे भी हम जानेंगे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो वो थोड़े से परेशानी में पड़ गए थे कि अरे अपनी ये जो सृष्टि है वो आगे ही नहीं बढ़ रही है, बढ़त नहीं हो रही है, वो जितनी है उतनी ही रह रही है। तो इसके लिए शिव जी ने उनको अर्धनारीश्वर रूप का जो है वो दर्शन दिया और उन्हें थोड़ा सा इस रूप से ब्रह्मा जी को समझ में आया कि नहीं, इस सृष्टि को आगे बढ़ने के लिए दोनों की ज़रूरत है, नर और नारी दोनों की ज़रूरत है और इससे सृष्टि आगे बढ़ सकती है। उन्होंने ये समझा कि स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्व जो है उससे ही सृष्टि का निर्माण हो सकता है, उससे ही सृष्टि जो है उसमें बढ़त हो सकती है। यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों की अहमियत इस सृष्टि के लिए बराबर मात्रा में है। साइंस या विज्ञान भी इस बात को मानता है, बस इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं उस शब्द का जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। यानी कि जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे की निर्मित जो है वो माँ से आए हुए 23 क्रोमोसोम से और पिता से आए हुए 23 क्रोमोसोम के मिलन से होती है। यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के तत्व उस बच्चे में समान रूप से होते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उसके शरीर की जो निर्मित है वो आधे स्त्री से होती है और आधे पुरुष से होती है। पुराणों की बात हमने जानी, साइंस की बात हमने जानी और अब आते हैं हम बहुत ही खूबसूरत रहस्य की तरफ, जिसे हम कह सकते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। अक्सर हमारे समाज में हम देखते हैं कि जब भी कोई लड़का रोता है तो हम क्या कहते हैं, अरे चुप, क्या लड़की की तरह रो रहा है। और अगर कोई लड़की बहुत बहादुरी वाले काम कर रही है तो उसको हम बोलते हैं, अरे ज़्यादा बहादुरी के काम मत दिखा, तो मर्द नहीं है। और क्या होता है, इसी बात से, इसी सोच से हमारे अंदर बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। कई बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इनमें ये प्रॉब्लम्स कायम रहते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये एक ढांचा है, जो स्त्री ऐसी है पुरुष ऐसा है तो करेक्ट है, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती हैं। ये तो बात शिव के अर्धनारीश्वर रूप से हमें सीखनी है। हमें जानना है कि हर इंसान में वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनमें आधे गुण जो है वो स्त्री के होते हैं, स्त्री तत्व के होते हैं और आधे गुण जो होते हैं वो पुरुष तत्व के होते हैं। यही संदेश अर्धनारीश्वर के रूप ने हमें दिया है और इन गुणों का हर एक में वास होता है। स्त्री गुण जो है और पुरुष गुण जो है, जिसे हम गुण कहते हैं, तो वो जो है वो गुण है, वो स्त्री या पुरुष नहीं है। वो जो गुण धर्म है वो तत्व है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, जो अर्धनारीश्वर रूप ने हमें समझाया है। कुछ उदाहरण जब हम लेंगे तब हम ये जान जाएंगे कि एग्जैक्टली ये गुण हमारी ज़िंदगी में कैसे मायने रखते हैं।
तो एक उदाहरण अगर लेते हैं कि बच्चे की माँ जो है वो गुजर जाती है जब वो छोटा होता है, लेकिन उसके पिताजी भी उसकी केयर करते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। वो सारी चीज़ें जो एक स्त्री कर सकती है वो पुरुष यानी कि वो पिता भी कर सकता है। उसी तरह अगर कोई अन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध कोई स्त्री खड़ी हो जाती है, लड़ती है, तो वो भी लड़ मर जाती है, बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह। रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है या सावित्रीबाई फुले बन जाती है, जो लड़ती है अन्याय के खिलाफ, कितने सारे लोगों के खिलाफ वो अकेली खड़ी रह सकती है। अगर फीलिंग्स की हम बात करें तो कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कई बार हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों के फीलिंग्स जो है वो काफ़ी हद तक एक जैसे ही होते हैं। दोनों में ही हर तरह के फीलिंग होते हैं, जैसे प्रेम भाव है, गुस्सा है, ईगो है, दुख होता है, दर्द होता है, सबको होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुष है तो उसको दर्द नहीं होता है, या महिला है तो वो मतलब उसका पूरा लिबर्टी ले सकती है कि वो रोती रहे, अपने एक्स्ट्रा इमोशंस दिखाती रहे। ऐसा नहीं होता है। दोनों में ही कई इमोशंस, कई फीलिंग्स जो है वो समान रूप से होते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, लोगों में क्या होता है, अक्सर उन फीलिंग्स को कुचला जाता है, दबाया जाता है, इस बात का नाम लेके कि अरे तुम स्त्री हो तो ये नहीं कर सकते, तुम पुरुष हो तो ये नहीं कर सकते। लेकिन इससे क्या होता है, इससे अगर वो तत्व उस इंसान में है और वो कुचला जाता है तो उसके मन पे बहुत गहरा असर हो सकता है और इससे कई सारी मानसिक बीमारियां भी उसमें हो सकती हैं। हम अक्सर देखते हैं ना कि जो लड़के होते हैं उनको हम सिखाते हैं कि तुम एग्रेशन दिखा सकते हो, तुम गुस्सा दिखा सकते हो, लेकिन तुम अगर किसी को प्यार दे रहे हो, केयर दे रहे हो तो ये तत्व तुम्हारा नहीं है, ये स्त्री का काम है। या तुम घर में अगर इंटरेस्ट लेके कुछ काम कर रहे हो तो ये तुम्हारा काम नहीं है, वो स्त्री का काम है। लेकिन एक्चुअली दोनों में वो समान रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा है उसमें, मतलब वो समान रूप से होता है। वो भी केयर करता है, उसको भी डर लगता है। मतलब हम देखते हैं तो पुरुष भी ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है। मतलब जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझसे अग्री करेंगे कि उनको भी डर लगता है, उनको भी मतलब दुख होता है, दर्द होता है। बस उनको सिखाया गया है कि उसे छुपाना है, क्योंकि अगर वो बहादुरी नहीं दिखाएंगे तो उन पे सवाल उठेंगे। तो ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा कि वो पुरुष वही सीखते हैं कि उन्हें एग्रेशन दिखाना है। लेकिन एग्रेशन वो कहाँ दिखाते हैं, घर पे दिखाते हैं। जहाँ दिखाना होता है वहाँ शायद वो कभी कभी डर भी जाते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो बीवी है, बच्चे हैं, उन पे हाथ उठाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उस एग्रेशन को बाकी लोग भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि अरे चलो मर्द है, हाथ उठा भी दिया तो भी क्या बात है, कुछ नहीं प्रॉब्लम, ऐसा हो जाता है। तो सही तरीके से उन फीलिंग्स का जब चैनलाइज नहीं होता है तो कई बार प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। अगर इन भावनाओं को दबाया जाए, मतलब अगर किसी को बहुत दुख हो रहा है और उसे दबाया जाए तो क्या होता है, वो अंदर ही अंदर बिल्टअप होता है, उससे डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, उसमें कई सारी मानसिक बीमारियां होती है। लेकिन वो बीमारियां मतलब वो उसका भी इलाज नहीं होता है, जांच नहीं होता है कि कहीं अरे वो पागल तो नहीं है करके उसको दबाया जाता है। तो अर्धनारीश्वर का जो रूप है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो बताता है कि अरे तुम मर्द हो तो भी तुम में कुछ अच्छी बातें हैं जो स्त्री तत्व है, और इस स्त्री तत्व को कुचलना नहीं है। अगर तुम अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने घर में व्यवहार कर रहे हो तो तुम्हें केयर दिखानी ज़रूरी है, तुम्हें प्यार दिखाना ज़रूरी है, कोई गलत बात नहीं है। अगर स्त्री है तो उसको भी ये याद रखना है कि उसको भी बहादुरी वाले, जो हम कहते हैं कि पुरुष तत्व जो है वो उसके अंदर भी है। तो हमारी महिलाएं तो कई बार हम देखते हैं कॉकरोच दिख जाए या छिपकली दिख जाए तो बेड पे चढ़ जाती है और चिल्लाने लगती है। में उतना तो करेज है कि आप उस कॉकरोच या छिपकली से ना डरे। लेकिन अगर कोई बेटी होती है और वो कॉकरोच से बचपन में डरती है तो उसे नहीं बताया जाता है कि अरे तुम्हें डरना नहीं है, इससे कॉकरोच छोटा सा है, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि इस वक्त उसका जो
पुरुष तत्व है वो कुचल दिया जाता है, उसको एक अबला नारी की तरह बनाया जाता है, बल्कि वो नहीं है। उसको भी कई बार मतलब उसमें भी वो पुरुष तत्व होते हैं और उसका इस्तेमाल उसको ज़िंदगी में करना चाहिए। अगर वो नहीं करती है तो मतलब वो डिपेंडेंट हो जाती है, ओवर इमोशनल हो जाती है, मतलब छोटी छोटी बातों में रोती है, मतलब वो भी परेशान होती है और उसके आसपास के सारे लोग भी परेशान होते हैं। चिड़चिड़ होती है, मतलब जैसे रूठना है, छोटी छोटी बातों में रूठना है। ये सारी चीज़ें क्यों शुरू होती है? क्योंकि उसका जो पुरुष तत्व है वो बचपन में कुचला गया है। वो इन छोटी छोटी बातों में भी सहारा लेने लगती है, मतलब जैसे घर का कोई छोटा मोटा काम भी है तो भी वो उसमें अपने पति की, अपने भाई की, अपने पिता की या किसी और की मदद लेने लगती है, जबकि वो काम उसके लिए भी बहुत आसान है, वो कर सकती है। आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं भी बाहर काम करती हैं, जॉब करती है, बिजनेस करती है, तो ये क्यों कर पाती है? क्या उनमें वो बहादुरी पहले नहीं थी, अभी सडनली आ गई? ऐसे नहीं है, बल्कि जो लोग उनको एनकरेज करते हैं, उनको मतलब ये ऐसे अबला नारी नहीं बनाते हैं, घर से उनको सपोर्ट मिल जाता है, उनके पुरुष तत्व का इस्तेमाल करने को उनको सपोर्ट मिलता है, तो वो ये अच्छे काम भी कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो केयर छोड़ देती है, वो घर का मतलब अपनापन जो है, घर में काम करना जो है वो छोड़ देती है, ऐसा नहीं है। वो भी वो कर सकती है और उसके साथ वो बाकी जिम्मेदारियां भी निभा सकती है, अपना करियर निभा सकती है, अपने काम निभा सकती है। साथ साथ जो पुरुष है वो भी अपने अंदर के स्त्री तत्व को अगर जागरूक रखे, फीलिंग्स को जागरूक रखे, इमोशंस को जागरूक रखे, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको भी हक है कि कभी आप भी डर सकते हैं, कभी आप भी मतलब फील कर सकते हो, दुखी हो सकते हो, आपको भी बुरा लग सकता है, आपको भी एक्सप्रेस करने की मतलब ये आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि आपको सब दबा के रखना है और उसका परिवर्तन डिप्रेशन या एंग्जाइटी में करना है। तो हमें शिव जी के इस अर्धनारीश्वर रूप को समझना है, उसे हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है और हमें बैलेंस करना है। मतलब स्त्री और पुरुष तत्व हर इंसान में होता है और उसे उसका जो है वो निभाना है। ऐसा नहीं है कि ओवर मतलब जैसे हम कहते हैं कि स्त्री है तो फिर वो कुछ भी ना करे, डिपेंडेंट रहे या अबला बन के रहे, ऐसा नहीं है। और पुरुष जो है वो एग्रेशन दिखाए और मतलब रूखा सूखा व्यवहार करे तो ही वो मर्द है, ऐसा नहीं है। दोनों ही तत्वों का इस्तेमाल अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप ही अनुभव करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आ सकता है। दोनों ही तत्व बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। कुछ स्त्री तत्व के जो गुण हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ पुरुष तत्व के गुण हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसका दोनों ही लोगों में मतलब हर इंसान में वो बैलेंस होना ज़रूरी है। हर इंसान में ये गुण है, लेकिन समाज ने उनको कुचल दिया है और इसकी वजह से क्या होता है, घर घर में हम प्रॉब्लम्स देखते हैं कि हम देखते हैं कि स्त्रियों का ओवर डिपेंडेंस, ओवर इमोशनल जो नेचर है वो घर के जो उनके पति होते हैं या घर के अन्य लोग होते हैं उनको पसंद नहीं है कि हर बात में मदद मांगना, हर बात में सहायता मतलब मांगना, ये अच्छा नहीं लगता है बाकी लोगों को। वैसे ही स्त्रियां जो है वो जो भी स्त्री घर में है उसको बुरा लगता है जब उसका पति रूखा सूखा व्यवहार करता है, उसका मतलब उसके आसपास के जो पुरुष है वो मतलब बुरा ही बोलते हैं, कोई केयर नहीं दिखाता है, वो बीमार है फिर भी उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। तो ऐसी बातों से क्या होता है, वो दुखी होती है क्योंकि घर के जो पुरुष हैं उन्होंने अपना स्त्री तत्व खोया है और घर की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपना पुरुष तत्व खोया है। तो जैसे हम कहते हैं महिलाओं का जो है, जो महिला गुण है या कह सकते हैं स्त्री तत्व है, उसमें आता है केयर, अनकंडीशनल प्रेम जो होता है, बहुत गहरा प्रेम होता है कि उसमें कुछ अपेक्षा नहीं रहती है कि जब देते हैं तब देते हैं। फीलिंग्स होते हैं, मतलब कई सारे इमोशंस होते हैं, दया होती है, एक अंडरस्टैंडिंग का नेचर होता है, मतलब समझदारी होती है, फिर इंट्यूजन होता है जैसे कि
समझ लेना कि अरे इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, तो मतलब उसको बताना नहीं पड़ता है कई बार कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो अपने आप समझ जाती है और वो आपको वो दे देती है। तो ये जो स्त्रियां करती है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर पुरुष भी इन सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें करना सीख ले तो वो अपने अंदर की जो अर्धनारीश्वर रूप में जो शक्ति है उसको वो न्याय देंगे। और अगर वो ऐसा न्याय दे पाए तो फिर घर के और अपने आसपास के लोगों में वो खुशी बांट रहे होते हैं। अब आते हैं पुरुष तत्व की ओर। मतलब महिलाओं में पुरुष तत्व कम है कई बार हम देखते हैं, तो ये उनको बढ़ाना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी भी बैलेंस हो सके। तो ये कौन सा तत्व है, तो ये कौन से गुण हैं, तो उन्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए। मतलब जैसे कि कोई अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी सीखनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्हें ज़िम्मेदार होना चाहिए, एक ज़िंदगी में फोकस आना चाहिए उनके, चाहे वो घर हो या बच्चे हो या करियर हो, जो भी वो कर रही है उसमें उनको फोकस रहना चाहिए, उनमें आगे बढ़ना चाहिए। एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। मतलब जैसे हम कहते हैं कि पुरुष तत्व का जो गुणधर्म है वो है डिसिप्लिन, उसमें असर्टिवनेस है। मतलब जैसे कि मेरी बात रखने की जो मतलब एक अच्छे से अपनी बात रखना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली दूसरे जो बोल रहे हैं वो फॉलो करें। तो ये सारे गुण अगर मतलब हर इंसान अपनाए, मतलब अगर पुरुष केयरिंग, शेयरिंग या प्यार या अपनापन दिखाने लगे तो बहुत अच्छा लगेगा आसपास के लोगों को। अगर महिलाएं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो जाए, थोड़ी सी ज़िम्मेदार हो जाए, अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाना सीखे, छोटे छोटे बातों में किसी और से सहारा ना ले, तो ये भी उनको अच्छा, आसपास के लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये थी कुछ बातें जो शिव जी का ये अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है। बहुत ही खूबसूरत रूप है ये और बहुत ही अच्छा, मतलब हम इससे बहुत अच्छी ये बात सीख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। और ये ना लाने पे कितनी सारी मानसिक रूप से बीमारियां हमें हो सकती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये इस वजह से हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए और इसको आप शेयर करें अगर आपको पसंद आया हो तो, और अपनी ज़िंदगी में ये ज़रूर अपनाएं और देखिए कि कितना फ़र्क आपको ही अपने आसपास महसूस होगा। अगर आपको कुछ मन में सवाल है तो मुझे आप लिख सकते हैं mindwellnesseveryday@gmail.com पे। उम्मीद करती हूँ अगली वीडियो में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। धन्यवाद।